हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, UPSI यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है दस्तक अभियान शुरू किया है जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेलवे मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रेफरी के लिए किसका चयन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनीष जायसवाल का, और जो कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लखनऊ एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में लखनऊ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कब किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल को ये आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल 2022 को किस शहर में शुरू हुआ? तो हुनर हाट का जो 40वां संस्करण है ये मुंबई में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे? तो ये जो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं ये चीन के हैं। ध्यान रखना है, चीन के हैं। और दोस्तों, चीन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब जो अंतरिक्ष यात्रियों की टीम है वो 183 दिनों तक अंतरिक्ष में रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 183 दिनों के बाद चीन के ये अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। तो ध्यान रखना है, आयरन बीम जो नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है किस देश की है? तो ये इजराइल की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल को। और दोस्तों, ध्यान रखना है 16 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा? हाथी बचाओ दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1000। नगर विकास और ऊर्जा विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और साल 2024 तक सभी शहरों में कूड़े के पुराने ढेरों से भी निजात मिलेगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? तो 1000 अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य जो है वो प्रदेश में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रथम 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों पर चित्रकूट में, ध्यान रखना है कहां पर, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित प्रथम 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ शुक्रवार को कहां पर किया गया? तो दीनदयाल परिसर के विवेकानंद सभागार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने विकास के 17 लक्ष्यों को आम सहमति से स्वीकार किया। यूएन ने विश्व की बेहतर भविष्य के लिए इन लक्ष्यों को महत्वपूर्ण बताया तथा वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा सदस्य देशों द्वारा साझा की गई थी। और इसी श्रृंखला की यानी जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था। किस लिए? तो विश्व की बेहतर भविष्य के लिए जो है इन लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था। तो इसी श्रृंखला की प्रथम कड़ी के रूप में चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों द्वारा जो विकास के 17 लक्ष्यों को अपनाया गया था, 17 विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था, तो वो 17 विकास लक्ष्य कौन थे? तो वो थे गरीबी की पूर्णता समाप्ति, दूसरा लक्ष्य था कि भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय के लिए संस्थान। तो ये लक्ष्य थे 17 जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के द्वारा स्वीकार किए गए थे 2015 में। ठीक है, तो इन्हीं जो 17 लक्ष्य हैं इन्हीं को जो है अपनाने के लिए, इन्हीं 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभी जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखना है कि प्रदेश में कहां पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकासों के लक्ष्यों पर एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गंगेश दीक्षित को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंघई जौनपुर में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और जिले के मुख्यालय से सटे अहरौली दीक्षित गांव के निवासी हैं डॉक्टर गंगेश दीक्षित। इन्हें जो है अपना शोध लेख प्रस्तुत करने के लिए नेपाल की एक संस्था ने आमंत्रित किया और उन्हें उनके हिंदी जगत की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर गंगेश दीक्षित को उनके हिंदी भाषा, शिक्षा, साहित्य व संस्कृति के विकास और उत्थान के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो डॉक्टर गंगेश दीक्षित हैं इनका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि इन्हें जो है नेपाल की एक संस्था ने आमंत्रित किया और उन्हें जो है उनके हिंदी जगत की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। और जो डॉक्टर गंगेश दीक्षित हैं ये हैं कहाँ के? तो ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं और जौनपुर में एक महाविद्यालय है नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तो उसके ये जो है हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। तो इस वजह से इनका नाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है डॉक्टर गंगेश दीक्षित को किस देश द्वारा? नेपाल से, और हैं कहाँ के? तो ये जौनपुर के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में, ध्यान रखना है कहां पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। 16 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। कौशल विकास संस्थान परिसर में एक राष्ट्रीय कौशल विकसित नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षक
अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कहां पर स्थापित किया गया, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में ये सेंटर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। ये एक संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कुल परिव्यय कितना है, तो 5,911 करोड़ रुपए इसका जो है कुल परिव्यय है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है, तो 3,700 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा है 2,211 करोड़ रुपए। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसके तहत क्या है, तो इसमें जो है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें भी क्या है, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। और ये जो अभियान ये कब से कब तक जारी रहेगा, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक ये जो अभियान है वो जारी रहेगा। और सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो वो हमने अभी आपको बताया, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये 17 जो आपको बताए थे विकास लक्ष्य, वही क्या है, सतत विकास लक्ष्य। और एक बात यहाँ से और ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ये किसके द्वारा जो है, ये किसके अंतर्गत ये जो है शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के अधीन, तो ध्यान रखना है पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ये अभियान होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अप्रैल 2022 में एक पोर्टल अवसर नाम से लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल 2022 को एक पोर्टल लॉन्च किया। किस नाम से? अवसर नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को मिशन यूथ द्वारा कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया। इस पहल के हिस्से के रूप में मिशन यूथ ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न कंपनियों को कौशल और रोजगार क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के युवाओं से जोड़ना है। तो ध्यान रखना है कि अवसर जो एक पोर्टल है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है अवसर जो पोर्टल है कहाँ से संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी जो है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट स्थापित किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो बनाया गया है। तो ध्यान रखना है कहाँ पर? गुलमर्ग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आम जनता के लिए 5.7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.2% ब्याज पर 1111 दिन की जमा योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने 1111 दिवसीय जमा योजना शुरू की है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है ये एक, यहाँ पर क्या होगा, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसका मुख्यालय धारवाड़ में। यह आम जनता के लिए 5.7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.2% ब्याज प्रदान करता है। इस योजना के तहत न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। 2021-22 के दौरान बैंक का कुल कारोबार 30,750 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 1111 दिवसीय जमा योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और कर्नाटक में किस बैंक द्वारा इसे जो है शुरू किया गया है, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब दोस्तों कर्नाटक की यहाँ पर बात है, तो कर्नाटक के से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम जो खोला गया था ये कहाँ पर खोला गया, यानी कहाँ पर इसे जो है लॉन्च किया गया था, तो ये जो है
कर्नाटक में लॉन्च किया गया। ध्यान रखना है, कर्नाटक में ये लॉन्च किया गया, जो कि भारत का पहला डिजिटल वोटर डेटा बैंक है। देश का पहला, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये जो है देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है और ये कर्नाटक के बेंगलुरु में, ध्यान रखना है, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ठीक है, जो कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, कौन कौन सी? महिला @ कार्यक्रम कर्नाटक से संबंधित है। अगली है दिशांक ऐप, ये भी कहां से है? कर्नाटक से संबंधित है। और अगला है विनय समरस्य पहल, विनय समरस्य पहल ये कहां से संबंधित है? तो ये भी कर्नाटक से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी आपको नोट करने हैं और अच्छे से याद रखने हैं। दोस्तों, कर्नाटक से राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार अपनी प्रमुख परिवार पहचान पत्र योजना के तहत सेवाओं के दायरे का विस्तार कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार अपनी प्रमुख परिवार पहचान पत्र योजना के तहत सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। राज्य विधानसभा ने 2021 में हरियाणा परिवार पहचान विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाना था। इस योजना का उद्देश्य ये है कि हरियाणा राज्य के जो नागरिक हैं उन्हें केंद्रीय और जो राज्य सरकारी योजना है उनका लाभ मिल सके। दोस्तों, ये जो परिवार पहचान पत्र होगा इसमें 8 अंकों की एक संख्या लिखी होगी और इसका लाभ हरियाणा के प्रत्येक परिवार को मिलेगा। अब 43 विभागों के साथ एकीकृत 443 सेवाएं और योजनाएं PPP यानी परिवार पहचान पत्र के साथ सक्रिय हैं और 120 सेवाओं और योजनाओं पर चर्चा चल रही है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि परिवार पहचान पत्र योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है हरियाणा से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो परिवार पहचान पत्र योजना है इसके तहत परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा जिसमें 8 अंकों की संख्या होगी और इसका उद्देश्य ये है कि जो हरियाणा राज्य के नागरिक हैं उन्हें केंद्रीय और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। तो ध्यान रखना है, परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है। अब दोस्तों, हरियाणा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये भी स्थापित है कहां पर? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है भारत का पहला हेली हब। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रेन ATM यानी जो अनाज वाला ATM भारत में स्थापित किया गया था, तो ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये भी स्थापित है कहां पर? गुरुग्राम में। ध्यान रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में ये भी स्थापित है। हरियाणा से संबंधित योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कहां से संबंधित है? हरियाणा से। अगली है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी कहां से संबंधित है? तो ये भी हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा गुरुग्राम, भारत का पहला हेली हब हरियाणा गुरुग्राम, भारत का पहला ग्रेन ATM हरियाणा के गुरुग्राम में, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा से और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा से संबंधित है। दोस्तों, हरियाणा के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, ध्यान रखने हैं, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल 2022 में एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सतर्कता विभाग द्वारा विकसित 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप जो है ये लोगों के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करना आसान बनाता है। सभी शिकायतों को ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा और डाटा के साथ साथ शिकायतकर्ता की पहचान को भी सुरक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप ये कहां से संबंधित है? तो ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित आपको ध्यान रखना है एक योजना अभी जो उत्तराखंड में शुरू की गई है, कौन सी? हिम प्रहरी योजना। ठीक है, हिम प्रहरी योजना जो है उत्तराखंड में शुरू की गई है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और अभी जो है इसका नाम बदला गया और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी के साथ। आईआईटी गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए अत्यधिक ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए एनटीपीसी के साथ भागीदारी की। इस स्वदेशी तकनीकी को प्रोफेसर विष्णुपद मंडल द्वारा विकसित किया गया था। यह परियोजना अपने अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को भी समर्थन और मजबूती प्रदान करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आईआईटी गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों से CO2 कैप्चर करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो एनटीपीसी के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों ये थे 18 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ ही स्टूडेंट डेली करते हैं, तो सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है उत्तराखंड, सी है तेलंगाना और डी है राजस्थान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।